हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर 6 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम सॉल्व्ड एग्जांपल 3। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at a speed of 4 cm per second. At the instant when the radius of circular wave is 10 cm, how fast is the enclosed area increasing? So सबसे पहले इस एग्जाम्पल की जो स्टेटमेंट है एक एक स्टेप वाइज समझेंगे ताकि जो आपका क्वेश्चन है एकदम क्लियर हो जाए। आपको इसमें एग्जैक्टली फाइंड आउट क्या करना है, राइट। सो यहाँ पे आपके पास सपोज करो एक लेक है, ठीक है। सो एक स्टोन ड्रॉप्ड हुआ है क्वाइट लेक में। अभी एक शांत लेक है नॉर्मल, यहाँ से मैंने एक पत्थर फेंका है, यहाँ पर जाके गिरा सपोज, ठीक है। सो जैसे ही आप कुछ चीज़ फेंकते हैं लेक में तो आपके पास आपको एक राउंड में सर्कल में की फॉर्म में ऐसे आपको वेव्स दिखाई देती हैं, राइट। सो ये किस फॉर्म में है? सर्कुलर वेव्स। किस फॉर्म में है? सर्कुलर वेव्स में मूव कर रही हैं। सो यहाँ पे ये सर्कुलर शेप में मूव कर रही हैं। तो पहले ये शेप यहाँ पर थी, फिर ये यहाँ पर हुई। सो इसका रेडियस सपोज मानो पहले इतना था, फिर बढ़ के इतना हो रहा है, फिर इतना हो रहा है, ऐसे फैलती जाती हैं वेव्स, राइट। तो रेडियस पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। तो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज हो रहा है। किसका हो रहा है? रेडियस का हो रहा है। सर्कल का ही रेडियस है, यहाँ पर सर्कल की ही बात हो रही है, रेडियस भी किसका है? सर्कल का। तो यहाँ पे वेव्स आपकी जैसे फैल रही हैं वैसे वैसे आपका रेडियस बढ़ता जा रहा है, राइट। तो चेंज हो रहा है, राइट। आपके जो रेडियस में है वो चेंजेस आ रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ही क्या होता है? डेरिवेशन करना। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो अगर आर रेडियस है तो आपको डी बाय डी टी क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि किस स्पीड से बढ़ रहा है? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है आपका। तो यहाँ पर सेकंड क्या है? टाइम है। तो यहाँ पे टाइम के हिसाब से मूवमेंट्स बढ़ रही हैं आपकी, चेंजेस आ रहे हैं इस स्मॉल सर्कल से बिग सर्कल में आते आते। तो ये आपका जो रेडियस है वो टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है। तो डी बाई डी टी, टी क्या है आपका? टाइम, रेडियस है आपका आर। तो चेंजेस करने के लिए, तो रेट ऑफ चेंज को दिखाने के लिए दैट मीन्स एक्चुअली में क्या है? डी आर अपॉन डी टी। तो उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये गिवन हो गया आपके पास। सो एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। सो जब आपके सर्कुलर वेव का जो रेडियस है वो अगर जब 10 सेंटीमीटर होगा तब आपको क्या निकालना है? हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो अगर रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया भी तो बढ़ेगा, राइट। पहले इतना था, फिर इतना हो रहा है एरिया इंक्लूडिंग दिस। तो ऐसे एरिया भी तो बढ़ता जा रहा है, राइट। सो जब एरिया भी बढ़ रहा है तो एरिया सर्कल का होगा जो कि बढ़ रहा है, राइट। सो एरिया सर्कल का है जो कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेट ए कर लिया है मैंने एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। सो आपको निकालने के लिए पूछा है कि आपका जो एरिया है वो कितनी तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो एरिया में भी चेंजेस आ रहे हैं, अगर कम होगा तो वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से पता चला आपको कि विद द हेल्प ऑफ टाइम के ही साथ ही बढ़ेगा, राइट। सो डी बाई डी टी निकालना है किसका? एरिया का। कब निकालना है? जब आपका रेडियस क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आई होप अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि आपको इसमें निकालना क्या है और गिवन में क्या क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लिखवाया था। सो एरिया ऑफ सर्कल होता है, यहाँ पे भी मैं लिख रही हूँ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो ए की वैल्यू मैंने लिख दी है पाई आर स्क्वायर। इसका आपको डी बाई डी टी डेरिवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप यहाँ पे लिख सकते हो वेयर टी इक्वल्स टू टाइम एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। बट दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि रेडियस कौन सा होगा? सर्कल का ही होगा, राइट। सो ठीक है, यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी जब मैं कर रही हूँ तो दैट मीन्स पाई कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेशन होगा 2r। और r यहाँ पे पैरामीटर है, तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ चेन रूल r का भी डिफ्रेंसिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू t। सो यहाँ से वैल्यू आई है आपकी डी आर अपॉन डी टी, तो जो कि आपको ऑलरेडी पता है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू अब आपको कैसे दिख रही है? 2 पाई r
मल्टीप्लाई विद dr/dt, दैट मीन्स 4। ये वैल्यू आपको गिवन ही थी, राइट। सो दैट मीन्स 4 2 ज़ा 8 पाई r। लेकिन आपको ये वैल्यू चाहिए कब, जब आपका r 10 सेंटीमीटर हो। सो यहाँ पे r की जगह आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 10। सो 8 इंटू 10 इज 80। सो एरिया में आपके कैसे चेंजेस आ रहे हैं, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से आपका जो है वो एरिया है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझेंगे तभी आपको उसकी लैंग्वेज भी समझ आएगी। सो एग्जांपल 4 देखें, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो एंड y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो, सो फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो जैसे कि यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल के बारे में ही लेंथ एंड विड्थ दे रखी है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, रेट ऑफ चेंज पैरामीटर एंड रेट ऑफ चेंज एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेट r बी द रेक्टेंगल whose length, ऑलरेडी उन्होंने नेम दे रखा है x, whose length is x and width is y, ठीक है। सो यहाँ पे एक रेक्टेंगल देखो आपके पास इस तरह से है, लेंथ है आपकी ये एंड विड्थ है आपकी ये, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि आपके पास लेंथ और विड्थ कहाँ पर है एक रेक्टेंगल की। सो यहाँ पर आपके पास जो गिवन में है, सबसे पहले मैं वो लिख देती हूँ। यहाँ पे उन्होंने क्लियर मेंशन है कि जो आपकी लेंथ x है रेक्टेंगल की, वो डिक्रीज हो रही है किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज हो रहा है किसका, लेंथ x का, किसके हिसाब से, मिनट के हिसाब से। तो डिफ्रेंसिएशन करना भी है, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, डिफ्रेंसिएशन करना। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में होगा, मिनट के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने dA/dt करा है। किसका निकालना है, किसका चेंजेस हो रहे हैं, लेंथ x के, तो यहाँ पे मैंने लेंथ x का d/dt कर दिया है। तो वो आपको ऑलरेडी गिवन है, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये रेट ऑफ चेंज लेंथ x का आपको गिवन है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे डिक्रीजिंग वर्ड लिखा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ माइनस आएगा। तो -3 सेंटीमीटर पर मिनट आपको गिवन है ये, ठीक है। पहला ये वैल्यू गिवन है, साथ में ही आपको दे रखा है कि दैट द विड्थ y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये लेंथ y भी टाइम के हिसाब से इंक्रीज हो रही है, तो जब भी इंक्रीज होती है तो उसके साथ पॉजिटिव लगाते हैं, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। सो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से ये विड्थ आपकी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो ये तो आपके पास गिवन हो गया, और साथ में क्या गिवन है कि आपको जब x गिवन होगा 10 सेंटीमीटर, सो आपके पास जब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर लेनी है और y की वैल्यू क्या लेनी है, 6 सेंटीमीटर। ये तो हो गई गिवन की बात। अब बात करते हैं निकालना क्या है, निकालना है रेट ऑफ चेंज किसका, पैरामीटर का। पैरामीटर किसका, रेक्टेंगल की ही बात हो रही है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ही आपको निकालना है, लेकिन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल रेट ऑफ चेंज के हिसाब से निकालना है। अगर मेरे पास पैरामीटर की वैल्यू जो भी होगी फॉर्मूला वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसका क्या निकालना है, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे टाइम के हिसाब से, मिनट के हिसाब से ही रेट ऑफ चेंज पॉसिबल हो रहा है, तो यहाँ पे d/dt आपको किसका निकालना होगा, पैरामीटर का ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। ऐसे ही आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। सो यहाँ पर मैं इस साइड वैल्यू निकालूंगी, पैरामीटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ पैरामीटर, और यहाँ पे मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का डिफ्रेंसिएशन करूंगी। सो पैरामीटर की वैल्यू आई होप अब आपको क्लियर हो गई हो। सो जैसे कि यहाँ पे लेंथ विड्थ एक्स वाई है, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंगली मैंने फॉर्मूला लिखा है, जिसमें से कि एक्स लेंथ है, वाई विड्थ है। पैरामीटर का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पर एक्स इंटू वाई, सो लेंथ इंटू विड्थ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आपको dp/dt निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू आपको इस तरह से दिखेगी, 2 कांस्टेंट था तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी,
लाइक दिस। ऐसे ही इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगी dy/dt, राइट। सो यहाँ पे dx/dt की वैल्यू और dy/dt की वैल्यू रख देंगे, राइट। सो ये वैल्यू आपको -3 गिवन है, ये आपको 2 गिवन है, सो -1, सो दैट मीन्स -2 आपके पास वैल्यू आई है dp/dt, राइट, सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पर एरिया है तो इसके साथ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर था तो सेंटीमीटर पर मिनट आया है। अब एरिया का डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। सो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, आपको ये वैल्यू मिलेगी। नाउ y एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, आपके पास ये वैल्यू होगी। x की वैल्यू 10, dy/dt की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 6 और dx/dt की वैल्यू -3। तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आपकी आ रही है, +2। सो आपके पास वैल्यू क्या आई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स के साथ ही। सो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।